नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। बच्चों, हो क्या रहा है अभी कि हम समाचार पत्रों में देखते हैं, अखबारों में, न्यूज़ चैनल में सुनते हैं, देखते हैं, सभी जगह नकारात्मक नेगेटिव न्यूज़ जो है वो आ रही। जो अपराधी की, चोरी की, डकैती की, सब अपराध जो है वह आज समाचार बन रहा है। अच्छा जो होता है वो समाचार नहीं बनता है। इसी कारण से सब जगह ऐसी बातों को देखकर एक निराशा का वातावरण जो है वह उत्पन्न हो रहा है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के घर में डूब गया है? घर मतलब गड्ढे में डूब गए। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। मनीषियों से मतलब विद्वान लोगों का। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरही और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं। निरही से मतलब कमजोर असहाय, और श्रमजीवी पीस रहे से मतलब जो परिश्रम करके रोटी कमाने वाले वो मुसीबत झेल रहे हैं। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। फरेब मतलब धोखा, छल कपट करने वाले जो है वह फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। मतलब क्या, जो सच्चाई के साथ जी रहा है उसको भीरू या कमजोर बेबस माना जा रहा है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। मतलब उनकी आस्था, विश्वास जो है वो जो महान मूल्य है हमारे जीवन के, वो क्या है, विश्वास डोल रहा है। लोगों का विश्वास उससे ऐसी स्थिति में उठने लगा है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भौतिक वस्तुएं मतलब ये बनावटी जो कृत्रिम वस्तुएं, उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। चरम और परम, आखिरी और सबसे सुंदर है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उपेक्षा मतलब उस पर ध्यान नहीं देना, ऐसा संभव नहीं है। भूख को के बिना कोई जो है रह सकता है क्या? भूख को तो पूरी उसकी पूर्ति करना पड़ेगी। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मतलब इनकी उपेक्षा करके तो फिर जीवन जो है वह पूरा बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो वो उपेक्षा इनकी नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए। यहाँ पे दरिद्र जन मतलब गरीब लोग, उनके लिए ऐसे अनेक कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है
उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो क्या है, जिन लोगों को इन गरीब लोगों के लिए योजनाएं बनानी है या उनकी गरीबी को दूर करने के लिए कार्य करना है, वे लोग जो है क्या होता है कि अपनी सुख सुविधा में लग जाते हैं और उसी से जो है होता है भ्रष्टाचार उत्पन्न हो जाता है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। क्योंकि देखो हमारे यहाँ तो धर्म जो है बेटा, धर्म क्या है, धर्म इति धार्यते। धर्म जो हम आचरण करते हैं, जो हमने अपने लिए नियम निर्धारित किए, वह धर्म है। तो क्या है, आज जो उससे हम लोगों को अलग किया जा रहा है। तो इसी कारण से क्या है, अब कानून में तो बहुत जो है रास्ते हैं उससे बचने के, लेकिन धर्म से नहीं है बचने का रास्ता कोई। इसलिए हमारे यहाँ के लोग जो धर्म को ज़्यादा मानते थे, लेकिन क्या किया कि धर्म और कानून को अलग अलग कर दिया, तो उससे लोग जो है वो भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी क्या है बेटा कि ये देखो सारे जो है हमारे बात समझा रहे कि हम धर्म को मानने वाले लोग हैं और इसी कारण से एक दूसरे के प्रति हमारे मन में सम्मान था इन सब बातों के लिए। और इसी कारण से जो है भ्रष्टाचार के प्रति जो है वो आक्रोश की भावना हमारे मन में है। जो करता है या पकड़ा जाता है, जिसके बारे में मालूम होता है, उसका समाज में जो है सम्मान नहीं करता कोई भी। तो ये जो है धर्म के ही कारण ये सब चीज़ें संभव हमारे यहाँ आज भी हो रही है। चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। कौन ऐसे लोग जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं या पैसा वो इस तरह से गलत तरह से इकट्ठा करते हैं, तो समाज में ऐसे लोगों का सम्मान नहीं होता है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषा उद्घाटन को एक मात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। अब क्या हो रहा है कि हम बस दूसरों में, लोगों में, इसके चक्कर में क्या होता है कि हम दूसरों में बस कमियां ही देखने का कार्य करने लगे, और जब ऐसा करने लगते हैं तो फिर वो बुरा है। लोगों में अच्छाइयाँ भी है, वो भी देखी जाए। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। होता यही है बेटा कि हम समाज में, मीडिया भी ये सब चीज़ें देखता है, कई अच्छी चीज़ें भी होती है ना, तो उसको वो नहीं बनाता, उसको लोगों के सामने नहीं लाता, क्योंकि वो आज न्यूज़ नहीं बनती। न्यूज़ तो क्या, बुरी बात तो जल्दी से वो समाचार बन जाता है, तो लोगों को उनमें रस आने लगता है और यही बात जो है वो बुरी है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। लोक चित्त मतलब लोगों के मन में। देखो जहाँ अच्छी घटनाएं होती है और उनको लोगों के सामने लाओ तो निश्चित रूप से लोगों के मन में एक विश्वास जगता है और वो लोगों को अच्छी भी लगती है। लेकिन समाज ऐसा हो गया आज। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया, है ना। विचित्र मतलब क्योंकि
वो जो है इस तरह की ईमानदारी जो है वो आश्चर्य का विषय हो गई। ठीक है ना। देखो ईमानदारी जो है उन्होंने उसको बताया लोगों को, तो इससे लोग प्रभावित होते हैं। इसलिए एक लेखक कह रहा है कि कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, वैसी अनेक अवांछित घटनाएं, अनचाही, अवांछित से मतलब है अनचाही घटना भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना मतलब धोखा की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। मतलब ये जो निगेटिव इतनी सारी न्यूज़ें होती हैं उससे जो यह एक पॉजिटिव जो समाचार है, ये घटना है, अनेक लोगों को प्रभावित कर सकती है, वो ज़्यादा शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। मतलब गंतव्य मतलब जहाँ लक्ष्य जहाँ जाना है उससे 8 किलोमीटर पहले, निर्जन मतलब सुनसान जहाँ कोई मनुष्य ना हो, वो पहले उसने जो क्या करा जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से, कातर मतलब डरा हुआ ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा मतलब डरी हुई मुद्रा, उसके भाव, चेहरे के भाव, जो भयभीत भाव जो है देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। क्योंकि लोगों के मन में संदेह हो गया, पहले इस तरह की घटनाएं वहाँ पे होती रही, तो वो जो है इसलिए इस तरह का व्यवहार उसके साथ करने लगे। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, व्याकुल मतलब परेशान थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने मतलब दीनतापूर्वक मदद के लिए प्रार्थना करना का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। क्या हुआ देखो, क्या उनको लोग जो है उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, है ना, लेकिन वो भी मनुष्य था और उसके मन में ऐसी बात नहीं थी। लेकिन लोगों में क्या है, ये सब निराशा की बातें आकर जो है वह इस तरह से इतने निराश हो गए, तो किसी पर जो विश्वास नहीं करने लगे थे। इस कारण से यहाँ पर ये स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन देखो कि वो जो है सबके लिए बस की व्यवस्था करके आया है। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। मतलब अभी ऐसा नहीं है बेटा, अच्छे लोग बहुत हैं,
है ना। लेकिन क्या है कि बुराई जो है वह लोगों के सामने आ रही है। करोड़ों लोग जो है अच्छे लोग हैं और दुनिया इसीलिए चल रही है, लेकिन बस समस्या क्या है कि हमारे सामने बुराई परोसी जा रही है, इसलिए जो लोगों में एक निराशा का वातावरण बन रहा है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मतलब क्या है, अच्छा भी है जीवन में और उन्हीं को याद रखो और ईश्वर और अच्छी बातों में विश्वास रखो। यह रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी अपनी प्रार्थना में बात कही। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। मतलब क्या है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम जो जिस महान भारतवर्ष की बात करते हैं, निश्चित रूप से हमारा देश महान है और बनेगा। ठीक है बच्चों, हमने पाठ को पढ़ा समझा। अब प्रश्न अभ्यास है, तो प्रश्न अभ्यास के लिए बच्चों मैं एक लिंक दे रहा हूँ आपको इस डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक पर जाकर आप प्रश्न उत्तर अभ्यास वहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन आपने पाठ भी पढ़ा है, मैं प्रश्न उत्तर वहाँ से पढ़ भी लीजिए, फिर भी लिखे अपने मन से ही, स्व विवेक से ही, वह आपको याद रहेंगे और वही श्रेष्ठ भी होगा। धन्यवाद। जय हिंद।